बाजार इस वक्त बम बम हो रहा है। लगभग 4000 अंकों का इस वक्त उछाल देखा जा रहा है सेंसेक्स में। ट्रेड डील से शेयर बाजार में बम्पर उछाल। सेंसेक्स निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ खुले हैं और इस वक्त हम आपको बता दें कि 4000 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स खुला है। आज पूरे दिन लगभग यही माना जा रहा है कि शेयर बाजार में यही रैली देखने को मिलेगी। सेंसेक्स में 2300 अंकों की बढ़त और निफ्टी में 700 अंकों की बढ़त। साक्षी बत्रा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। साक्षी, कल रात से ही ये माना जा रहा होगा और सारे निवेशक इसी बात पर कयास लगा रहे होंगे कि आज तो सेंसेक्स हरे निशान के साथ खुलेगा ही, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट इस ट्रेड डील का देखा गया। बिल्कुल आपने सही कहा नेहा, जो बजट की डिसअपॉइंटमेंट थी अब वो ट्रेड डील की खुशी में बदलती हुई नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट्स में 26,000 के ऊपर आज हमने शुरुआत की है। कल गिफ्ट निफ्टी में 1100 अंकों तक की बढ़त भी इंडिकेट की जा रही थी। शुरुआत में आज आपने देख ही लिया है 700-800 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जैसे फाइनल डिटेल्स आएंगी इस हफ्ते में, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी और चीजों का पता चलेगा कि कौन कौन से सेक्टर्स में कितने टैरिफ्स आएंगे, तो अगर ये विन विन सिचुएशन के तौर पर बदलता है तो बाजार यहां से रिकॉर्ड हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। ये रैली कब तक जारी रह सकती है साक्षी, ये जो पॉजिटिव इंपैक्ट है? अगर हमें और डिटेल्स पता चलती हैं कि जिसमें पहले से काफी कम हमें टैरिफ्स लगते हुए नजर आते हैं बाकी सभी टेक्सटाइल सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, अगर आप केमिकल क्षेत्र को देखेंगे, ये अभी सभी डिटेल्स आनी बाकी है। जब ये ग्रैन्युलर डिटेल्स आ जाएंगी और अगर वो हमारे फेवर में होंगी तो डेफिनेटली बाजार में और भी तेजी आ सकती है, रिकॉर्ड हाइस भी बन सकते हैं। आज टेक्सटाइल क्षेत्र के मैक्सिमम स्टॉक्स में 20% तक का सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। वेल्सपन लिविंग ले लीजिए, इंडो काउंट ले लीजिए, इन सभी केपीआर मिल के शेयर को ले लीजिए, 20% ये चढ़ते हुए नजर आए हैं। सेम वे अगर आप देखेंगे जो फिशरीज के एक्सपोर्ट्स हैं, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, इन सभी में तेजी देखने को मिल रही है। आईटी क्षेत्र में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है जहां पर सीधा असर पड़ने वाला है, मान लीजिए उन सेक्टर्स में जहां पर 50% से ज्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है, वहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। नेहा, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ओवरहैंग हटता हुआ नजर आया। पिछले 8 महीनों से जो हम वेट कर रहे थे यूएस इंडिया की ट्रेड डील के अनाउंसमेंट की, वो हो चुका है। बिल्कुल। और साक्षी, इसके साथ ही नजर इस वक्त सोने के दामों पर भी है, उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सोने और चांदी में देखना होगा, पिछले 2 दिनों से जो गिरावट चल रही थी, कल शाम को थोड़ी सी रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिली थी। आज ये देखना होगा कि यूएस ट्रेड डील के होने के बाद थोड़ा सा और कम सोना और चांदी देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि जब भी वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आता है, तब सोने और चांदी की डिमांड एकदम आसमान को छू गई थी। कल जो हमने 2 दिनों से जो भारी गिरावट देखी थी वो इस वजह से भी थी क्योंकि यूएस में अब नॉमिनेशन हो गया है केविन वॉर्श का, जो कि अब नेक्स्ट यूएस फेडरल रिजर्व चेयर होंगे, जो कि इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स घटाएंगे, जिसकी वजह से एक भारी मात्रा में आपने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को कम होते हुए देखा था। और कल जो संभलते हुए हमें दिखे शाम को प्राइसेस, अब देखना यह बाकी है कि यूएस ट्रेड डील के बाद किस तरीके का असर पड़ता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो थोड़े और प्राइसेस कम होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या ये सही समय है निवेश का सोने और चांदी में? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जब 1 लाख रुपए सस्ता आपको दिख रहा है सोना, अगर चांदी आपको 1.5 लाख रुपए सस्ता दिख रहा है, तो आपको खरीदारी करने का मौका मिल रहा है या नहीं। बहुत सारे निवेशकों का यही सवाल है। मैं ये कहूंगी कि पहले चीजें थोड़ी संभल जाने दीजिए, अगले 1 हफ्ते तक थोड़ा और मार्केट्स को स्टेबलाइज होने दीजिए, आपको मौके मिलेंगे खरीदारी करने के लिए। एक्सपर्ट से जिनसे मैंने बात की है उनका मानना है 2 लाख से कम भी आ सकता है सिल्वर, और अगर आपको 1,30,000 रुपए के आसपास, 1,25,000 रुपए के आसपास सोना मिले तो आप वहां पर थोड़ा थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं। अग्रेसिव बाइंग की अभी भी कोई राय नहीं है, लेकिन एक 15 से 20% जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए, इसे देखते हुए ही आप अपनी खरीदारी करें। मुंबई से मेरी सहयोगी विद्या इस वक्त जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। यहाँ पर पूरी तरीके से शेयर बाजार जो है वो बम बम दिखाई दे रहा है। विद्या, वहां पर निवेशक क्या कह रहे हैं, क्योंकि कल रात से ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स शेयर बाजार को लेकर जाहिर तौर पर सभी के मन में होंगे। आज किस तरीके से वो निवेश करने वाले हैं, या फिर आज सेलिंग का दिन है क्योंकि शेयर मार्केट अप है, तमाम जो शेयर्स हैं वो हरे निशान के साथ खुले हैं, खासतौर पर वो जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, इंडिया यूएस की इस ट्रेड डील से उनको फायदा पहुंचने वाला है।
जी बिल्कुल, कई महीनों की अनसर्टेनिटी के बाद आखिरकार एक तरह से आप सोच लीजिए ये जो टैरिफ वॉर था वो भारत के लिए तो कम से कम थोड़ी राहत, बहुत ज्यादा बड़ी राहत है। 50 से सीधे 18% पे ये टैरिफ आना। मेरे साथ इस वक्त दो एक्सपर्ट्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं और दूसरों को एडवाइस भी करते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या और कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें लोगों को आज इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या खासतौर से आज लोग बेचेंगे या खरीदेंगे? ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। हम 50%, फिर 25 और लास्ट में 18%। खाली फाइन प्रिंट चेक करिए, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया है, इट इज रियली वेरी वेरी पॉजिटिव। और योगायोग यूरोपियन यूनियन ट्रीटी भी अभी हुई है। बजट खासतौर से जानना चाहते हैं सेक्टर्स कौन से हैं जो इसमें आज बहुत बूम दिखेगा? टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, दिस वर द मेन अफेक्टेड सेक्टर। वहां एकदम पॉजिटिव हम आज देखेंगे। अगर आप देखें लोग आज खरीदेंगे या बेचेंगे, क्योंकि सेंटिमेंट्स तो हाई है और हरे में दिख रहा है पूरा का पूरा। नहीं, कोई बेचेगा नहीं। ये मार्केट में कोई बेचेगा नहीं। बेचने वाला पछताएगा, क्योंकि मार्केट ने पूरी करवट बदल दी है। जो सेल ऑन राइज मार्केट, जो बाय ऑन डिप मार्केट पे कन्वर्ट हो गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है शरद कोहली, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या एडवाइस करेंगे आप निवेशकों को आज के दिन? नमस्कार आपको और आज तक के सभी दर्शकों को। मुझे लग रहा है निवेशकों को थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम गैप अप बोलते हैं मेरा। तो गैप अप का मतलब होता है कि मार्केट जब सुबह खुलती है तो क्यूज लेती है, रात को जो डेवलपमेंट किया होता है और ऊपर खुलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एकदम से आवेश में आके निवेशकों को खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट सेटल होती है। मार्केट एक छोटे बच्चे की तरह होती है, बहुत जल्दी किसी चीज पे रिएक्ट करती है। अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मुझे लग रहा है इसको ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब ऑपरेटर्स, ये सब इसके इम्पैक्ट स्टडी करेंगे। टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। तो उन सब पे अभी इम्पैक्ट स्टडी किया जाएगा और थोड़ी सी मुझे लगता है डील की जो फाइनल डिटेल्स हैं वो देखनी इसमें अभी जरूरी होंगी, क्योंकि वेनेजुएलन ऑयल की बात की गई है, रशियन ऑयल ना खरीदने की बात की गई है। $500 बिलियन का भारत 0% इम्पोर्ट करेगा। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट देके मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा भावावेश में आके निवेश नहीं करना शरद चाहिए। जी, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आप क्या सलाह देंगे, और जो गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं उनके लिए? म्यूचुअल फंड निवेशकों का भी मार्केट के साथ ही उनका चलता है, खासकर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। तो वो एसआईपी के जरिए थोड़ा थोड़ा करके करते रहे। मुझे लग रहा है इकट्ठा पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेकर लेनी चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप निवेश करिए। म्यूचुअल फंड में लोग जल्दी गलती करते हैं कि एक साथ पैसा डाल देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एसआईपी इसीलिए मशहूर हो रही है, एसआईपी का इतना प्रचलन है। गोल्ड वालों के लिए मैं सलाह दूंगा, गोल्ड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड गिरा है काफी। अमेरिका में जो फॉरवर्ड ट्रेड स्क्वायर अप हुए थे और जो सट्टेबाजी अमेरिका में हुई थी, उसकी वजह से ट्रेड की कीमतें नीचे आई हैं। तो गोल्ड निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि गोल्ड कहाँ 5,600 या 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। अब वो गिर के करीब 40-50 के बीच में आ गया। अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप रखना चाहते हैं। उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके मैं सलाह दूंगा। कभी भी निवेश की कोई भी निर्णय भाव में आके नहीं करना चाहिए। जैसे मार्केट एकदम चढ़ी, प्राइस एकदम चढ़ी तो आप एकदम लगा पैसा लगा दें, वो नहीं करना चाहिए। उसको थोड़ा सेटल डाउन होने का इंतजार करना चाहिए। मार्केट के लिए भी बहुत जल्दी है, सुबह सुबह खुलती है 9:15 बजे, 3:30 बजे तक खुली रहती है। मुझे लग रहा है थोड़ा उसको देखें, सेटल डाउन होने दीजिए, इम्पैक्ट आने दीजिए, फाइन प्रिंट पढ़िए और उसके बाद निवेश करिए। एक अच्छी खबर है, पर सोच समझ के निवेश करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट एक्सपर्ट को आप सुन रहे थे कि सोच समझ कर निवेश करिए, अभी फाइन प्रिंट आने का इंतजार करिए, क्योंकि ये रैली शेयर मार्केट में जो देखी जा रही है ये जारी रह सकती है, क्योंकि इसी डील का लगभग इंतजार शेयर मार्केट को लंबे वक्त से था। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे। बजट वाले दिन भी हमने देखा था कि मार्केट भले ही हरे निशान के साथ बंद हुआ हो, लेकिन शुरुआती तौर पर मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा था। लेकिन अब इस ट्रेड डील से शेयर बाजार में बम्पर उछाल देखा जा रहा है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, बहुत सारी बातें इस डील को लेकर कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये ऐसे समय पर आया है जब रिकॉर्ड स्तर पर सोने और चांदी के दाम पहुंच गए थे। हालांकि पिछले शुक्रवार को थोड़ी उसमें गिरावट देखी गई थी। इसके साथ ही जो रशिया को लेकर बात कही गई है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर इस बात पर हमलावर है कि सारी अनाउंसमेंट्स यूएस की तरफ से की जाती हैं। भारत सरकार पहले क्यों नहीं किसी तरह का, इतनी बड़ी डील हुई है उसका अनाउंसमेंट करती है? किस बात का इंतजार किया जाता है?
देखिए, इंतजार प्रक्रियात्मक होता है बहुत सारी चीजों में। मैं भारत सरकार की तरफ से तो नहीं कह सकता, हम लोग भी लगातार पूछ ही रहे हैं कि कब इस पे स्पष्टीकरण आएगा, कब सरकार ये स्पष्ट करेगी। बहुत सारे चीजों के लूज एंड है। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर ही देखें नेहा, तो अमेरिका की कृषि सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस जो है वो कह रही हैं कि अब अमेरिकी जो कृषि उत्पाद हैं वो भारत के बाजार के अंदर उपलब्ध हो सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी अमेरिका को हासिल हुई है, जबकि भारत हमेशा ये कहता रहा है कि एग्रीकल्चर एक रेड लाइन है। तो इन चीजों के ऊपर स्पष्टता का इंतजार है। पर मुझे लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जा सकता है कि तुम ही ने दर्द दिया था, तुम ही दवा देना। चूंकि टैरिफ का ऐलान ही अमेरिका की तरफ से किया गया था, तो टैरिफ घटाने का ऐलान भी उन्हें ही करना था, क्योंकि टैरिफ अमेरिका की तरफ से अमेरिका के आयातकों पर लगाए गए हैं। ये टैरिफ बैरियर जो है ये अमेरिका के आयातकों के लिए है। तो स्वाभाविक रूप से ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया कि वो टैरिफ अब कम करने जा रहे हैं, और भारत से आने वाले जो उत्पाद हैं, जो भी आयातक अमेरिका में भारत से उत्पाद आयात कर रहे हैं, अब उन्हें कम शुल्क चुकाना होगा। तो निश्चित रूप से ये जो ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है, इसको लेकर मसला नहीं है। लेकिन क्या रूस से भारत तेल नहीं खरीदने जा रहा है, ये बड़ा ऐलान है। क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया इस पूरे मामले के ऊपर, उन्होंने अमेरिका के साथ हुए समझौते की तो तारीफ की, भारत अमेरिका की साझेदारी आगे बढ़ने जा रही है ये भी कहा। लेकिन रूस के से तेल खरीद को लेकर प्रधानमंत्री के बयान में या उनके सोशल मीडिया टिप्पणी के अंदर किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको जो केवल न केवल विपक्ष के मन में है, आपके हमारे मन में भी हैं, जिसके अंदर स्पष्टता की अपेक्षा है कि आखिर डील में क्या हुआ है, कितना हुआ है, कौन से प्रोडक्ट हैं। क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी टैरिफ भले ही 18% दिख रहा है, लेकिन इफेक्टिवली वो 13% आएगा। तो कई प्रोडक्ट्स लाइन है, मार्केट भी जो रिएक्ट कर रहा है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जिनको अपेक्षित लाभ है, हो सकता है कि वो सारे जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, चाहे टैरिफ का टेक्सटाइल का सेक्टर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, मरीन प्रोडक्ट्स हो, इन सब के लिए एक बाजार के अंदर उछाल, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। फार्मा के सेक्टर के अंदर भी काफी जो पॉजिटिव इंडिकेशन है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी स्पष्टता का इंतजार इसीलिए किया जा रहा है। और अभी आप ये देखिए कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन न तो अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल दस्तावेज जारी किया गया है इस चीज को लेकर, न भारत सरकार की तरफ से कोई दस्तावेज आया है जिससे हम ये कह सकें कि ये फाइन प्रिंट्स हैं। और अक्सर कहा जाता है डेविल लाइज इन द डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बीएसई और एनएसई की स्थिति इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह से ही ये हरे निशान के साथ जो आप बीएसई और एनएसई के सूचकांक देख रहे हैं, इसका इंतजार लंबे वक्त से निवेशकों को था। मायूसी थी शेयर बाजार में, जो आज एक सकारात्मक रुख के साथ सेंसेक्स में दिखाई दे रहा है कि 2369 की रैली है, एनएसई में लगभग 692 की रैली है। दोनों हरे निशान के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं।